राजवेद एस्ट्रोलॉजी मेरी यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि नाड़ी दोष के बारे में पूरी सच्चाई उसकी बताऊंगा, क्योंकि मैंने नाड़ी दोष के लिए वीडियो रखा है मगर उसमें बहुत कमेंट आती है, तो उसका पूरा सच्चाई आपको बताऊंगा कि नाड़ी दोष के अंदर उसका कैसे नाड़ी दोष लगता है और उसका इंपॉर्टेंस हमारी कुंडली के अंदर क्या है। जो वर और वधु की जब मिलन किया जाता है लग्न के लिए, विवाहित जीवन के लिए, तब उसका इंपॉर्टेंस क्या है पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो जो अष्टकुंड मिलान होते हैं उसके अंदर वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भुकुट मैत्री और नाड़ी मैत्री, तो ये जो अष्टकुंड मिलान है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंस दिया है नाड़ी को, क्योंकि ये इसमें से 8 में से 2 ऑप्शन है, 8 में से 0 मार्क्स आएंगे, अदरवाइज 8 में से 8 मार्क्स आएंगे, और उसका इंपैक्ट भी वैवाहिक जीवन पे सबसे ज्यादा रहता है। तो आज मैं उसकी पूरी सच्चाई आपको बताऊंगा, मगर ये वीडियो अंत तक देखना तो आपको पता चले, क्योंकि जब कोई युवक और युवती का विवाह करते हैं तो उनका पूरा लग्न जीवन कुंडली मिलान पे डिपेंड रहता है। अगर ऐसा भी केस है कि सॉफ्टवेयर से वो अपनी कुंडली मिलान करते हैं, मगर जब देखते हैं तो सॉफ्टवेयर में देखता है कि 8 में से 0 मार्क्स आते हैं, यानी नाड़ी दोष वहां पे लगता है। मगर मित्रों, जब उसका परिहार भी हो जाता है, आप देखोगे तो वहां पे नाड़ी दोष होता ही नहीं है और उसमें 8 में से 8 मार्क्स आएंगे और ऐसे शादी वहां पे टूट जाती है। तो ये पूरा आपको मैं आज डिटेल में समझाऊंगा। तो नाड़ी के अंदर 3 प्रकार की नाड़ी आती है, मध्य नाड़ी, अंत्य नाड़ी और आदि नाड़ी। ये जो आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी जो 3 नाड़ी है, उसमें से नाड़ी दोष कब लगता है? तो युवक और युवती की नाड़ी, कोई एक नाड़ी है, मान लो कि युवक की नाड़ी है, आदि नाड़ी है, और युवती की नाड़ी आदि नाड़ी है, तो यहाँ पे नाड़ी दोष लगेगा। दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। युवक की आदि है तो युवती की मध्य अंत्य नाड़ी होनी चाहिए, मगर दोनों की सेम है तो यहाँ पे नाड़ी दोष लगेगा। तो इसके अंदर नाड़ी दोष 80% केस के अंदर मैंने देखा है कि ऑटोमेटिक कैंसल हो जाता है। मगर आपको कोई बोलता है कि आपको नाड़ी दोष है तो आप क्या है, माइंड पे ले लेते हैं और वो शादी कैंसिल कर देते हैं। मित्रों, इसके अंदर नाड़ी दोष 80% कैंसिल हो जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि कैसे होता है। तो उसके पहले हम देखेंगे कि नाड़ी दोष है तो ऐसे वैवाहिक जीवन पे क्या असर होती है। तो जिस कोई व्यक्ति, युवक युवती के अंदर नाड़ी दोष लगता है तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी तरीके से नहीं चलता। दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यू रहता है और बच्चे होने में भी प्रॉब्लम नाड़ी दोष होने पर हो सकता है उसके अंदर, और बच्चा हो भी गया तो उसके स्वास्थ्य हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये ऐसे इंपैक्ट होती है जब भी युवक और युवती के कुंडली के अंदर अष्टकुंड मिलान करते हैं, वो टाइम पे नाड़ी दोष लगता है। तो वो टाइम जो मैंने अभी बताया कि ऐसे उसका असर होता है उनके जीवन पे। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि नाड़ी दोष जब लगता है 100% तो आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी युवक और युवती के कुंडली के अंदर नाड़ी दोष लगता है, कैंसल नहीं होता है, तो शादी के लिए आगे नहीं जाना चाहिए। अभी नाड़ी दोष कैंसल कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। युवक और युवती की कुंडली के अंदर नक्षत्र एक ही हो मगर उसके चरण अलग अलग हो। जो नक्षत्र होते हैं उसका 4 चरण आते हैं। तो युवक और युवती के कुंडली के अंदर जो नक्षत्र है, मालिक को दोनों के कृतिका नक्षत्र है, मगर उसके चरण अलग है। लड़के का पहला चरण है और लड़की का चौथा चरण है, तो वहां पे नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा, नाड़ी दोष नहीं लगेगा। मगर सॉफ्टवेयर में ये आपको नहीं बताएगा, सॉफ्टवेयर तो 0 ही बताएगा। दूसरा है कि नाड़ी के अंदर नाड़ी दोष कब कैंसिल होगा कि युवक और युवती की कुंडली के अंदर उनकी राशि एक है मगर नक्षत्र अलग अलग है। मान लो कि चंद्र राशि उन्हें वृषभ राशि है मगर उनके नक्षत्र अलग अलग है, तो भी नाड़ी दोष कैंसिल यहां पे हो जाएगा। तीसरा, उनके नक्षत्र एक ही है, लड़का और लड़की दोनों के जन्म नक्षत्र एक ही है, मगर
उनके चंद्र राशि यानी राशि जो है नाम की वो अलग अलग है, तो भी यहाँ पे नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। और सबसे सिंपल आपको मैं बताऊं, सबसे सिंपल, जब भी युवक और युवती के कुंडली के नाड़ी दोष आपने मैंने जो बताया ये देखा, मगर उनके जो ब्लड ग्रुप आता है, ब्लड ग्रुप उनका सेम है, तो नाड़ी दोष 100% लगेगा लगेगा और लगेगा ही। और जिस कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर नाड़ी दोष लगता है तो आप देख लेना कि दोनों युवक और युवती का ब्लड ग्रुप जो है वो सेम होगा। मान लो कि युवती का है ये पॉजिटिव है तो युवक का भी ये पॉजिटिव होगा। आपने देखा कि कोई बोलता है कि आपको नाड़ी दोष है, तो आपका ब्लड टेस्ट डिफरेंट है तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा, 101% आप आगे जा सकते हो। ये सिंपल रूल है। तो ये नाड़ी दोष कैसे लगता है मैंने आपको बता दिया और कैसे उसका परिहार होता है। अभी मैं उसका उपाय बताऊंगा कि नाड़ी दोष विवाह के पहले क्या उपाय करना है, और मान लो कि मैरिज हो गया है, विवाह हो गया है और नाड़ी दोष है, तो अभी उसका उपाय क्या करना है। तो जिसका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे केस के अंदर, ऐसे युवक और युवती में से युवती की शादी विष्णु भगवान की मूर्ति के साथ की जाती है, शास्त्रोक्त विधि के साथ। तो एक कोई अच्छे ब्राह्मण ज्योतिष को दिखा के आप इसी शास्त्रोक्त विधि युवती की शादी भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ कर सकते हो। और इसकी विधि करने के बाद नाड़ी दोष में आपको कम प्रभाव देखना पड़ेगा और कम प्रभाव उसका आपके विवाहित जीवन पे होगा। तो एक उपाय है उसका। और इसका सोने की सर्प की मूर्ति आपके मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके, कोई अच्छे ब्राह्मण से प्राण प्रतिष्ठा करके सोने के सर्प की मूर्ति आपके मंदिर के रख के आप उसका रोज महामृत्युंजय का जाप करो। महामृत्युंजय का जाप युवक और युवती को करना है और 1.25 लाख जाप करना है आपको। आप एक जाप करोगे तो ये नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोष फटिक उपाय है उनका। तीसरा उपाय है कि आप जब भी आपका जन्म दिवस आए, जब भी आपका जन्म दिवस आए, तब आपका जो वेट है, इतने वेट का कोई अनाज कोई ब्राह्मण को, कोई गरीब को आप दान करो, तो इससे भी नाड़ी दोष का प्रभाव कम होता है। तो ये 3 उपाय मैंने आपको बताया। तो नाड़ी दोष विवाह जिसका हो गया है, तो ये महामृत्युंजय का जाप करके और दान करके आप नाड़ी दोष को प्रभाव से बच सकते हो। और जिसका विवाह होने में बाकी है और नाड़ी दोष लगा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि वो लड़की की शादी भगवान विष्णु के साथ की जाती है शास्त्रोक्त विधि से, तो यहाँ पे नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। उसके प्रभाव से थोड़ा कम आपको प्रभाव देखना मिलेगा। फिर भी मैं यही कहूंगा कि नाड़ी दोष जब लगता है 100%, ब्लड ग्रुप दोनों का सेम है, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप विवाह के लिए आगे नहीं जाना चाहिए। जिसका हो गया है ये उपाय कर सकते हैं, मगर नाड़ी दोष लगा तो आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नाड़ी दोष सबसे ज्यादा उसका महत्व दिया है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। तो मित्रों, मैंने आपको पूरी नाड़ी दोष की सच्चाई बताई, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें कुछ पता ना चले तो आपको सिंपल क्या करना है कि युवक और युवती दोनों का ब्लड टेस्ट कर लो, उसमें दोनों का ब्लड ग्रुप अलग है, डिफरेंट है, तो आप आगे जा सकते हैं। सिंपल रूल है वहां पे। सपोज उनका ब्लड ग्रुप सेम है तो नाड़ी दोष 100% लगेगा ही। जिस कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर नाड़ी दोष लगता है तो आप चेक करना, उसका 99% उनका दोनों का ब्लड ग्रुप सेम ही होगा। तो मित्रों, मैंने आज आपको पूरा नाड़ी दोष क्या है और तरह तरह के उसका अभी चर्चा हो रही है, तो मैंने पूरा आपका उसका स्फटिक और सच्ची बात बताई। तो मैं आशा रखता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आभार।